नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी को, हाँ, प्यासे कौवे की कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानी नहीं है। असल में ये रणनीति, सरलता और लगन का एक ऐसा सबक है जो कभी पुराना नहीं होता। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़ी मुश्किल से। सोचिए, एक कौवा है जो बिल्कुल बेहाल है। प्यास के मारे उसकी जान निकली जा रही है। उसके मन में जो ये बात आ रही है ना, मुझे पानी खोजना ही होगा वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है। ये तो जीने मरने की लड़ाई का ऐलान है। और यहीं से ये कहानी एक गंभीर मोड़ ले लेती है। जरा सोचकर देखिए वो मंजर। चिलचिलाती धूप, एकदम झुलसा देने वाले गर्मी का दिन। जमीन सूखी पड़ी है और हमारा ये कौवा घंटों से यहाँ वहाँ भटक रहा है, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं। वो अब पूरी तरह से थक चुका है, हिम्मत हार चुका है। मतलब माहौल ऐसा है जहाँ उम्मीद की कोई किरण ही नजर नहीं आ रही। और ठीक उसी पल, जब वो बस हार मानने ही वाला था, उसे कुछ दिखाई देता है। एक उम्मीद की किरण। एक शांत से बगीचे में एक मिट्टी का बड़ा सा घड़ा रखा हुआ है। अब सोचिए, उस कौवे के लिए ये सिर्फ एक घड़ा नहीं था। नहीं, ये तो जिंदगी का आखिरी मौका था। तो पानी तो मिल गया, है ना? लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। एक नई मुश्किल दरवाजे पर खड़ी थी। हल तो आंखों के ठीक सामने था, पर इतना दूर कि उस तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। और दोस्तों, यहीं से असली चुनौती की शुरुआत होती है। तो यहाँ मामला एकदम साफ है। एक तरफ है लक्ष्य, वो ठंडा ताजगी देने वाला पानी, और दूसरी तरफ है एक सीधी सी रुकावट। कौवे की चोंच इतनी लंबी नहीं थी कि पानी तक पहुंच सके। अब उसने जोर आजमाइश भी की, सोचा कि घड़े को ही गिरा दूं, पर वो घड़ा इतना भारी था कि हिला तक नहीं। मतलब पहली सारी कोशिशें बेकार। और बस यहीं कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जब कौवे को समझ आ गया कि ताकत से काम नहीं बनेगा, तो वो रुका। देखिए, उसने हार नहीं मानी, बस अपना तरीका बदला। उसने अपने चारों ओर देखना शुरू किया, एक नई तरकीब की तलाश में। और यही वो पल है जब कहानी बल से बुद्धि की तरफ घूम जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सामने कभी न कभी आता ही है। जब जोर आजमाइश फेल हो जाए तो फिर क्या? हम क्या करते हैं? कौवे भी ठीक इसी उलझन में था, और उसने जो जवाब ढूंढा ना, वही इस कहानी को इतना खास बनाता है। और फिर आता है वो पल, वो आइडिया वाला मोमेंट। जैसे ही वो इधर-उधर देख रहा था, उसकी तेज नजरें पास ही में पड़े छोटे-छोटे कंकड़ों के ढेर पर पड़ी, और बस बिजली की तरह उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया कौंध गया। तो अब जरा इस कहानी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये सिर्फ एक चालाक तरकीब नहीं थी, इसके पीछे बाकायदा फिजिक्स का एक सीधा साधा सिद्धांत काम कर रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे एक्शन मिलकर एक बहुत बड़ा नतीजा दे सकते हैं। कितनी मजेदार बात है ना कि कौवे ने अनजाने में ही साइंस का इस्तेमाल कर लिया। ये सिद्धांत है वाटर डिस्प्लेसमेंट का। मतलब जब भी कोई चीज पानी में जाती है, तो वो अपनी जगह बनाने के लिए पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पर बहुत पावरफुल। और जरा कौवे के काम करने का तरीका देखिए, कितना सधा हुआ था। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक सिंपल सा प्रोसेस था जिसे वो दोहरा रहा था। कंकड़ तक उड़कर जाना, एक उठाना, उसे घड़े में डालना और फिर से यही करना। ये हमें बताता है कि धैर्य और एक तय तरीके से काम करने में कितनी ताकत होती है। एक एक करके वो अपनी योजना पर काम करता रहा। ये गया पहला कंकड़, टप, बस एक छोटी सी शुरुआत। फिर दूसरा, टप, अब धीरे धीरे एक लय बन रही थी। और फिर एक और, टप। हर टप की आवाज इस बात का सबूत थी कि प्रोग्रेस हो रहा है, कि हर छोटी कोशिश की अपनी कीमत होती है। और फिर नतीजा सामने आने लगा, धीरे धीरे पर लगातार। एक एक कंकड़ के साथ पानी का लेवल ऊपर और ऊपर उठता गया, तब तक जब तक वो कौवे की चोंच की पहुंच में नहीं आ गया। वाह, ये वो पल है जब मेहनत को कामयाबी मिलती है। तो जाहिर है, ये कहानी सिर्फ एक प्यासे कौवे की नहीं है। इसकी सीख तो हर दौर, हर जमाने के लिए है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये सीधी सादी सी कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी और पावरफुल क्यों है। आखिर हम इससे क्या सबक ले सकते हैं। और इस पूरी कहानी का निचोड़
बस ये एक लाइन है, जहां चाह वहां राह। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसमें बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। अगर कुछ करने की सच्ची लगन हो और सोचने का नजरिया थोड़ा क्रिएटिव हो, तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार हो जाती है। तो अगर हम कौवे की इस स्ट्रैटेजी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के एक फॉर्मूले में बदलें, तो वो कैसा दिखेगा? पहला नियम, देखो कि आपके पास क्या-क्या साधन मौजूद हैं, जैसे कौवे ने कंकड़ों को देखा। दूसरा, अगर एक तरीका फेल हो जाए तो फौरन रास्ता बदलो, अटके मत रहो। तीसरा, किसी भी बड़े काम को छोटे-छोटे आसान हिस्सों में तोड़ दो। और सबसे जरूरी चौथा नियम, इस बात पर यकीन रखो कि लगातार की गई छोटी-छोटी कोशिशें मिलकर ही बड़ा नतीजा देती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पहुंच से बाहर का पानी है, मतलब वो कौन सा लक्ष्य है जो नामुमकिन सा लगता है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे आसपास वो कौन से कंकड़ हैं, वो छोटे छोटे मौके, वो साधन जिन्हें हम शायद देख ही नहीं पा रहे हैं।